हर शख्स अपने आप को अंदर से जानता ज़रूर है कि मैं अपनी कंपनी में अपनी पोजीशन पे बैठ के कितना जस्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी कंपनी को चलाते वक्त। हम लोग अक्सर दोष देते हैं कई लोगों को, और स्पेशली जो लोग जॉब्स पे होते हैं, पर एक्चुअल में दोष कहीं और होता है और दिया किसी और को जाता है या किसी चीज़ को दिया जाता है। तो अगर हर इंसान गौर करे अपनी अपनी ड्यूटी का, तो मेरे ख्याल कोई भी जगह नाकामयाब नहीं रहेगी। इस दुनिया में पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक सिस्टम ज़रूरी था, है और हमेशा रहेगा। अगर हम सदियों से देखते जाएं तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तब वो दुनिया में मतलब हर स्टेट में, हर कंट्री में एक राजा हुआ करता था, प्रजा होती थी और तब लोग भी कम थे और दुनिया अपने बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल से जी रही थी। अब दुनिया में बढ़ोतरी बहुत हो गई, इंसान बहुत बढ़ गए, तो अच्छा आविष्कार भी बहुत हो गए। तो ये सब चीज़ तो ठीक है, परफेक्ट है। अब जब उतने लोग बढ़ गए, आविष्कार बढ़ गया, हमारा आपस में कम्युनिकेशन भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया, तो हमेशा चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो एक सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट को चलाने का तरीका हो, चाहे वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चलाने का हो तरीका हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर संस्था, अब संस्था छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी जिसमें लाखों लोग काम करते हो, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, कंपनीज, इतने लोग अब तरक्की कर रहे हैं कि हर जगह हर एक के ऊपर कोई ना कोई ओहदा है किसी ना किसी का, और ओहदे के हिसाब से आपकी काबिलियत और आपके काम के तरीके से आपको आपका ओहदा मिलता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा तरक्की उस संस्था की या उस इंस्टीट्यूशन की या उस गवर्नमेंट की या कंपनी को कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कि उनकी तरक्की पता है किस पे डिपेंडेंट होती है? जो उसको चलाने वाला इंसान होता है। एक इंसान, चाहे वो औरत हो या आदमी, अगर वो किसी भी संस्था का सबसे ऊंचे ओहदे पे है और या उस संस्था में इतने ओहदे हैं कि हर ओहदे पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से रखा जाता है। बट क्या होता है कि चाहे वो संस्था छोटी हो या बड़ी, इंसान के बारे में उस संस्था में कौन सा इंसान जो से ओहदे पे हो, वो नॉर्मली जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं वो रिक्रूट करते हैं, वो लोगों को रखते हैं इस चीज़ के लिए कि वो इंसान उस ओहदे के लायक है कि नहीं। अब कैसे डिसाइड होता है कि किसी का ओहदा क्या है? आजकल के ज़माने में हर एक की पढ़ाई लिखाई जिस प्रकार से होती है और जो उनका एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब किताब से एक इंसान को किसी भी पोजीशन पे रखा जाता है। मेरे मतलब ओहदा और पोजीशन एक ही चीज़ होती है। मैंने सिर्फ हिंदी में ओहदा बोला, इंग्लिश में पोजीशन। पोजीशन स्कूल्स में प्रिंसिपल्स की होती है, या उनसे सीनियर अगर कोई मैनेजमेंट कोई स्कूल को रन कर रहा है, कोई ट्रस्ट रन कर रहा है, तो वो कंपनीज़ में सीनियर मोस्ट लेवल के लोग होते हैं। आप छोटी इंस्टीट्यूशन में कहूँ कि अगर छोटा सा एक पाठशाला भी अगर किसी गांव में
या किसी छोटे शहर में चल रहा है, तो उसको भी चलाने के लिए एक इंसान को सबसे ऊपर बिठाया जाता है, जो जवाबदेह हो इस बात के लिए कि वो इंसान उस जगह को उस प्रकार से चलाए जो उस पोजीशन की ज़रूरत है। मतलब कि अगर एक छोटा सरकारी स्कूल चल रहा है, तो उसका जो प्रधानाचार्य होगा, तो उस स्कूल की ज़रूरत क्या होगी कि उसका प्रधानाचार्य इतना अच्छा हो, इतना समझदार हो कि वो अपने जो उसको रोल प्ले करना है उसको चलाने का, वो उसका अ, अ, उसको ठीक से अ, पूरा 100% जस्टिस कर। अब ये जो काम है, ये है थोड़ा मुश्किल काम, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर हुनर नहीं होता। कुछ लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं दुनिया में और बहुत बहुत पढ़ लिख जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने खूब पढ़ लिख लिया तो वो पढ़ा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं। बहुत पढ़ लिख लिया ये आपकी काबिलियत थी, पढ़ाना एक अलग काबिलियत है। हो सकता है कि आप उस पर खरे ही ना उतरे, हो सकता है कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो बस उसी चीज़ के लिए कर रखी है कि आप अपने खुद के लिए वो काम कर सकें, और उस काम को करते करते, चाहे किसी फैक्ट्री में, चाहे आपकी लाखों रुपए सैलरी हो, आप उसी काम को करने में माहिर हैं, पर आप पढ़ा नहीं सकते। उसी प्रकार से कितने लोग ऐसे हैं जो कितने ऊंची ऊंची संस्थाओं में और कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में बहुत सीनियर पोजीशन पे होते हैं, बट आम इंसान ये बात भूल जाता है कि जो इंसान सबसे ऊपर की पोजीशन पे होता है, या जो जो लोग उससे नीचे वाली पोजीशन पे जो जो काम पे वो रिक्रूट किए गए होते हैं, वो लोग अपना काम किस प्रकार से कर रहे हैं। पहली बात तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक वी फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि हर वो शख्स जो अपने सीनियर मोस्ट से नीचे होगा और फिर अगला जो उससे नीचे होगा, पोजीशन पे ही होंगे पर सबसे सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, उनके आपस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या होता है कि ईश्वर ने हर इंसान को, हो सकता है ये काबिलियत दे दी हो कि वो पढ़ाई लिखाई और अपना करियर बनाने में बहुत उच्च का हो और बहुत तरक्की पाए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान किसी ओहदे में बैठने लायक हो। क्योंकि जब आपको कोई पोजीशन मिलती है, तो उस पोजीशन के साथ साथ सिर्फ आपको कुर्सी नहीं मिलती, आपको उसके साथ साथ एक पूरा पैकेज मिलता है काम का, और वो पैकेज के अलावा आपको कुछ काम ऐसे होते हैं जो पैकेज में बेशक इन्वॉल्व या मेंशन्ड ना हो, पर आपको अपनी तरफ से देने होते हैं। तब हम कहेंगे कि आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे आपसे तो किसी ने मांगा नहीं, किसी ने नहीं आपको कहा कि इस जगह को ऐसे चलाओ, पर आपकी काबिलियत पे आपको रखा गया था, और आपने अपनी काबिलियत के साथ अपना और हुनर जो था उसको भी लागू किया अपने काम के साथ। तो इसका मतलब वो इंस्टीट्यूशन, या अगर मान लो वो इंसान तीसरे चौथे ओहदे पे है किसी कंपनी में, तो जो उससे नीचे वाले लोग हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या बहुत ही अच्छे सीनियर ऑफिशियल होंगे। क्यों?
क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं कि उन कहे बगैर, याद कराए बगैर वो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं जो बताने नहीं पड़ती, अंडरस्टूड होती हैं कि वो कर देगा। अब जो लोग सीनियर पोजीशन पे होते हैं, कितनी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे जो इंसान सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन पे होता है वो अपने जॉब प्रोफाइल को या अपने ओहदे को जस्टिस नहीं कर रहा होता, पर क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस ऐसी होती हैं तो, और कंपनीज होती हैं बहुत बड़ी, और कर्मचारी या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो होते हैं बहुत, तो इतना वक्त नहीं होता कि कोई ये चेक कर सके कि वो इंसान काम कैसे करता है। पर मेरी सोच ये कहती है कि किसी भी संस्था, कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे या गवर्नमेंट को चलाने में जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों का कोई दायरा नहीं होता। उनको अगर एक जिम्मेदारी पे बिठाया गया है, दे दी है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप 10 चीज़ें बताई गई हैं आप करो तो आप 10 ही करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो जो हुनर जहाँ जहाँ चाहिए उसे आपको खुद से देना चाहिए बजाय किसी के मांगे, तभी वो जगह अच्छे से चल सकती है। कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं, कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो चढ़ी पर फिर नीचे उनका पोजीशन नीचे आ गया, और इंसान को पता नहीं होता है कि हमारी कंपनी या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इतनी अच्छी चल रही थी तो क्या हुआ। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान सबसे ऊपर पोजीशन पे होता है या और लोग जो उसके हिसाब से नीचे नीचे होते हैं पोजीशंस पे, उनका आपस में जब संतुलन नहीं होता है तो वो कंपनी कभी अच्छे से नहीं चल सकती। दूसरी बात, हर इंसान जब ड्यूटी करता है, किसी जगह नौकरी करता है या कोई पार्टी गवर्नमेंट रन करती है, उनको कायदे से अपने मन की इच्छा से उस जगह को रन नहीं करना चाहिए। उनको उसको इस प्रकार से चलाना चाहिए जो परिस्थिति की डिमांड होती है। अगर किसी जगह किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्योंकि सीनियर पोजीशन में बैठे वाले इंसान को वो नहीं लगा कि वो ज़रूरत है तो वो उसका इंतज़ाम भी नहीं करेंगे, तो अगर इंतज़ाम नहीं करेंगे तो वो जगह ठीक से चल नहीं पाएगी, और अगर ठीक से चल नहीं पाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली इट इज़ अ चेन, ऑटोमेटिकली वो जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है औरों तक पहुंचने तक। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन और वी फीलिंग और इकट्ठे मिल के एक बन के काम करना किसी भी संस्था, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फैक्ट्री, गवर्नमेंट को रन करने में सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी इच्छा से कभी आप कंपनी नहीं चला सकते। आपका मन है किसी चीज़ को करने को, क्योंकि वो आपके मन की स्थिति है, तो आप अपनी कंपनी को अपने हिसाब से अपने मन की स्थिति से चला रहे हैं, पर उस चीज़ को जो आप चला रहे हैं उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब आपने तो जस्टिस किया ही नहीं अपने जॉब को। कभी भी अपने मन से एक संस्था, कंपनी या कोई भी जगह जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं काम करने वाले, अपने मन से वो नहीं चल सकती। हर जगह के कायदे कानून बने हैं, इंसान अपनी मर्जी और अपने तरीके से ना चला के उन कायदे कानून से प्लस
जो और परिस्थिति की डिमांड होती है वो योगदान करके ही उस जगह को अच्छे से चला सकते हैं। आई नो बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मेरी ये बात को समझ ना सके, बट एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको कंट्री का। एक पार्टी गवर्नमेंट चला रही है, उस गवर्नमेंट के कुछ लोग पार्टी के बहुत अच्छे काम करते हैं और कुछ लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो आप बताइए कि वो पार्टी में कोऑर्डिनेशन ब्रेक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगला इंसान अपने ओहदे का दुरुपयोग करेगा अगर वो अपने मन से चला रहा है। तो जब अपने अपने मन से सब चलाएंगे तो चेन ब्रेक तो होगी होगी। तभी तो गवर्नमेंट्स हमारी कंट्री में ही देख लीजिए, किसी स्टेट की कोई गवर्नमेंट है पार्टी और किसी स्टेट की कोई पार्टी है। ये इसी वजह से है क्योंकि सारे स्टेट्स के जितने भी सीनियर पोजीशन पे लोग बैठे होते हैं वो एक ही मार्ग पे नहीं होते, ना ही एक ही प्रक्रिया होती उनकी चलाने की। ये इंसान की फितरत होती है कि अगर उसे ऊंचा ओहदा मिल जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस ओहदे के अनुसार चलते हैं और उसका दुरुपयोग नहीं करते या करते हैं। ये उनके अपने मन की स्थिति पे, क्योंकि हर इंसान पे नज़र नहीं रखी जा सकती। जब एक कोई भी जगह चल रही, छोटी छोटी जगह पे तो रखी जा सकती है, पर वहाँ भी अगर नज़रअंदाज कर दे तो वो जगह भी नहीं चलेगी। इसलिए कभी भी कोई इंसान अगर किसी पोजीशन पे है तो वो पोजीशन उसकी इसलिए है क्योंकि उसको इस काबिल समझा गया था, वहाँ बिठाया गया। तो वो अपनी मनोस्थिति से नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धि से ज़रूर उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाए और उसको सबको अपने साथ लेके चले ताकि वो जगह की और उन्नति हो और पनपे। जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज नीचे जाती हैं ना, ज़्यादातर या गवर्नमेंट ड्रॉप होती है या फॉल करती है, ये ज़्यादातर उनके जो उसी पार्टी के जो लोग होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में जब वो संभाल रहे होते हैं या अलग अलग फैक्ट्रीज़ में वो लोग संभाल रहे होते हैं और वो जगह जब नहीं ठीक से चलती तो वो इन्हीं लोगों की वजह से नहीं चलती है क्योंकि वो अपने कार्य को जस्टिस नहीं कर रहे होते। सो आई जस्ट सजेस्ट दैट एनीबडी डूइंग एनीथिंग, whether it is a job of a housewife, वो भी एक ओहदा है। एक बच्चे की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो एक स्कूल का स्टूडेंट है और जो बच्चा स्कूल का स्टूडेंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने स्कूल का, वो एक एम्बेसडर होता है स्कूल का। तो उस बच्चे के हाव भाव से पता चलेगा ये बच्चा कैसे स्कूल में पढ़ता है। उसी प्रकार से परिवार में होता है, उसी प्रकार से बड़ी संस्थाओं में होता है। तो अपने हिसाब से अपने मन से ना चला के आपको जो नियम होते एक जगह को चलाने के उस प्रकार से चलाना चाहिए। कभी कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन, बहुत रेयर चांसेस होंगे उसके फेल होने के, फिर कोई और हो सकता है जिम्मेदार, पर वो लोग खुद नहीं होंगे। और हर शख्स अपने आप को अंदर से जानता ज़रूर है कि मैं अपनी कंपनी में अपनी पोजीशन पे बैठ के कितना जस्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी कंपनी को चलाते वक्त। तो जो भी ड्यूटी जिस इंसान के पास है, चाहे 4 लोगों को चलाने की है या 1000 लोगों को, उस इंसान को वो ड्यूटी ये सोच के करनी चाहिए कि उसकी डिमांड क्या है और उस मुताबिक करनी चाहिए, ना कि उसकी अपनी मन की परिस्थिति क्या है और वो चाहता क्या है खुद से। ऐसे कोई जगह नहीं चल पाती। तभी तो कुछ जगह बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिसिप्लिन चलती, क्योंकि वहाँ के चलाने वाले लोग बहुत होनहार होते हैं। पर एक गलत सिक्का बीच में आ गया तो वो चेन टूट जाती। Just a thought, I thought I should discuss this because this is something very important. हम लोग अक्सर दोष देते हैं
कई लोगों को, और स्पेशली जो लोग जॉब्स पे होते हैं, पर एक्चुअल में दोष कहीं और होता है और दिया किसी और को जाता है या किसी चीज़ को दिया जाता है। तो अगर हर इंसान गौर करे अपनी अपनी ड्यूटी का, तो मेरे ख्याल कोई भी जगह नाकामयाब नहीं रहेगी। आई होप आई हैवंट ऑफेंडेड एनीबॉडी। मैंने सिर्फ अपनी मन की बात रखी। मोदी जी रखते हैं ना मन की बात, सब सुनते हैं ना, कुछ लोग मेरी भी सुन लें। थैंक यू।